दोस्तों, यहाँ पर एक तस्वीर मौजूद है जिसमें एक बच्चा कुछ सोच रहा है जहाज को देखकर। उसके आगे एक जहाज है जिसे देखकर वो कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा होगा वो? यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 5वीं की पुस्तक आसपास के पाठ 7 से। तो यहाँ पर जो तस्वीर है इस पर हम एक कहानी जानेंगे जो एक कविता के रूप में है। तो आज हम पढ़ेंगे एक कविता जो कि है किसके बारे में? जो कि है एक शिप यानी कि जहाज के बारे में और एक सुई के बारे में यानी कि नीडल। जो कविता है वो लिखी है किसने? शिशिर शोभन अष्ठाना ने और ली गई है चकमक दिसंबर 1985 से। तो चलिए देखते हैं कविता है क्या। देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। तो चलिए फिर एक बार इस कविता को पढ़ते हैं एक साथ। देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। तो हमने देखा कि जो जहाज और सुई की कहानी थी यानी जहाज और सुई की कविता थी, दैट मीन्स शिप एंड नीडल, उसमें क्या हुआ? हमने देखा कि क्या डूबा और क्या तैरा। What sank, what swam। तो हमने यह तो देखा कि भारी भरकम जहाज पानी पर तैर रहा था और वहीं सुई जो है वो डूब गई, जबकि वो कितनी हल्की होती है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या आपने भी कभी अपने आसपास चीजों को तैरते या डूबते देखा है पानी में? जरा सोचिए। जहाज और सुई की कविता से, शिप एंड नीडल की ये जो पोम है उससे कि क्या डूबा क्या तैरा, ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो पानी में डूबती हैं और क्या क्या तैरती हैं। याद कीजिए किन किन चीजों को आपने पानी में तैरता देखा है और किन किन चीजों को डूबता हुआ, और ऐसा क्यों होता होगा।